स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हमने वही सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में भी समझने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? किस वर्ष में आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर है 1970 को। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने और नीले ग्रह के पर्यावरण का जश्न मनाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सीनेटर गोलार्ड नेल्सन द्वारा स्थापित पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस नाम दिया है। 2021 के लिए इस दिवस की थीम रही है रिस्टोर ओवर अर्थ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी देखी है? कितने प्रतिशत की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला 84%। ठीक है, देखिए आंसर डिस्कस करते हैं। देश में 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के मामले में 84% की कमी देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मलेरिया उन्मूलन पर रीचिंग जीरो फोरम की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की थी। 2020 में मौतों में 83% से अधिक की कमी भी दर्ज की गई है। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 का विषय रहा है जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ओके, इस दिन पंचायत नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता दी जाती है और उनकी सराहना भी की जाती है। 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिए लागू हुआ था। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2010 में पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में वॉल्टर मोनले का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं? किस देश के रहे हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। अप्रैल 2021 में पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति वॉल्टर मोनले का निधन हो गया। उन्होंने 1993 से 1996 तक बिल क्लिंटन के तहत जापान में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया था। व्यापक रूप से फ्रेंड्स के रूप में प्रसिद्ध मोनले 1984 में रिगन के खिलाफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा अमेरिका देश के बारे में जानेंगे। इसकी जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है और जो राष्ट्रपति हैं अभी प्रेजेंट में वो है जो बाइडेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और किस देश की आर्थिक रक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद के बीच समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्राजील देश। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और ब्राजील की आर्थिक रक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद सीएडीई के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 18 सीसीआई को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के उद्देश्य से किसी भी विदेशी एजेंसी के साथ किसी भी ज्ञापन या व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देती है।
ठीक है। देखिए ब्राज़ील देश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसकी राजधानी है ब्रासिलिया, ठीक है। मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल। राष्ट्रपति जो है वो है जायर बोल्सनारो, ठीक है, नाम है जायर बोल्सनारो। राष्ट्रीय जो खेल है वहाँ का वो है फुटबॉल, ठीक है। ब्राज़ील देश की जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INAS 323 स्वदेश निर्मित ALH MK3 विमान की पहली इकाई अप्रैल 2021 में किस राज्य में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला गोवा राज्य में। देखिए थोड़ा सा आंसर डिस्कस करेंगे। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन INAS 323 स्वदेश निर्मित ALH MK3 विमान की पहली इकाई 19 अप्रैल 2021 को गोवा में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। स्क्वाड्रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित शक्ति इंजन वाले 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ALH MK3 का संचालन करेगा। ALH के MK3 संस्करण में एक ऑल ग्लास कॉकपिट है और इसका उपयोग खोज और बचाव आदि के लिए किया जाता है। इसमें क्या है, एक ऑल ग्लास कॉकपिट है और इसका उपयोग खोज और बचाव आदि के लिए किया जाएगा। देखिए गोवा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और लोकसभा सीटें यहाँ से 2 होती हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ से 1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 19 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किस IIM के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी IIM रोहतक। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। केंद्र शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 19 अप्रैल 2021 को IIM रोहतक के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। समारोह में MBA कार्यक्रम के 480 छात्र और डॉक्टरल कार्यक्रम के 12 छात्रों ने भाग लिया था। 2021 में 5 वर्ष का इंटीग्रेट प्रोग्राम इन लॉ BBA LLB संस्थान द्वारा पेश किया जाएगा। IIM रोहतक इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला और एकमात्र IIM है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल्द ही क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करेगा। किसका? क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करेगा, जो एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला फ्लिपकार्ट। देखें ई कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट जल्द ही क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करेगा, जो एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी है। फ्लिपकार्ट क्लियर ट्रिप के 100% शेयर धारिकता का अधिग्रहण करेगा। अधिग्रहण के बाद क्लियर ट्रिप सभी कर्मचारियों को बनाए रखते हुए एक अलग ब्रांड के रूप में काम करना जारी रखेगा। क्लियर ट्रिप एक ट्रैवल फर्म है और इसकी कीमत लगभग $40 मिलियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की 2021-22 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे हम। मध्य प्रदेश की 2021 से लेकर 22 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। यह भारत की 38% ग्रामीण आबादी को जल जीवन मिशन के तहत कवर करने की पृष्ठभूमि में आता है, जिसमें 2019 में योजना शुरू होने के बाद से 21.4% ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1.23 करोड़ ग्रामीण घर हैं, जिनमें से 37.69 लाख घरों में नल का जल जाता है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानें। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जिले कितने हैं? 52। लोकसभा सीटें यहाँ से 29 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ से 11 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष सेव द एलिफेंट डे किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 16 अप्रैल को। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। सेव द एलिफेंट डे हर वर्ष को 16 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि हाथियों के सामने आने वाले खतरों को और उनके द्वारा जीवन जीने के लिए सामना की जाने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस दिन की स्थापना थाईलैंड में एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा की गई थी। वर्तमान में अफ्रीकी और एशिया में हाथी की 3 प्रजातियां हैं, अफ्रीकी बुश हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और एशियाई हाथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसने एक नई कॉर्पोरेट संरचना की घोषणा की है? किसने की है? ऑप्शन बी भारती एयरटेल ने। देखिए भारतीय एयरटेल ने एक नई कॉर्पोरेट संरचना की घोषणा की है। नई संरचना एयरटेल डिजिटल लिमिटेड को सूचीबद्ध इकाई भारतीय एयरटेल में समेकित करने की परिकल्पना करती है। यह अब सभी डिजिटल परिसंपत्तियों विंक म्यूजिक, एयरटेल एक्सट्रीम, एयरटेल थैंक्स, मित्रो पेमेंट्स, एयरटेल एड्स, एयरटेल आईक्यू, एयरटेल सिक्योर, एयरटेल क्लाउड्स और भविष्य में सभी डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को समेकित करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके साथ विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने अप्रैल 2021 में आभासी मोड के कार्यक्रम से मुलाकात की? आभासी मोड के कार्यक्रम से मुलाकात की। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। वित्त मंत्री हैं ये निर्मला सीतारमण और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने 13 अप्रैल 2021 को आभासी मोड के माध्यम से मुलाकात की है। इन्होंने कोविड टीकाकरण, आर्थिक सुधार और भारत की हरित लचीलापन और समावेशी विकास की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे उपायों को भी साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में पुथंडू या तमिल नव वर्ष किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। 14 अप्रैल 2021 को पुथंडू या तमिल नव वर्ष मनाया जाता है। यह त्यौहार तमिल महीने चिथिराई के पहले दिन को मनाया जाता है और यह तमिल कैलेंडर के शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को पुथंडू वाजथुकल कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, क्या है? पुथंडू वाजथुकल, इसका मतलब है हैप्पी न्यू ईयर। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि हिंदू देवताओं के पवित्र त्रिमूर्ति के भगवान ब्रह्मा ने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किस राज्य के 3 विद्रोही समूह के एक साथ संघर्ष विराम समझौता को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला नागालैंड राज्य का। देखिए केंद्र ने नागालैंड के 3 विद्रोही समूहों के एक साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। 12 अप्रैल 2021 को हस्ताक्षरित संधि अप्रैल 2022 तक लागू रहेगी। ठीक है, कब से कब तक? 22 अप्रैल 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक ये लागू रहेगी। संधि 28 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2022 तक NSCN NK और NSCN-R के साथ और 18 अप्रैल 2021 से 17 अप्रैल 2022 तक NSCN-K खंगों के साथ ये लागू रहेगी। ठीक है, देखिए नागालैंड के बारे में जाने तो लोकसभा सीट यहाँ से 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है गायल और जो पक्षी है वो है बेलिथियस ट्रैगोपेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि और चेती चांद पर्व किस दिन मनाए गए हैं? किस दिन बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला 13 अप्रैल को।
देखिए, त्योहार उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र सुलगादी और चेती चांद 13 अप्रैल 2021 को मनाए जाएंगे। ठीक है। तेलुगु नववर्ष उगादी में दो संस्कृत शब्द शामिल है, युग अर्थात काल और आदि अर्थात आरंभ। ठीक है, काल का आरंभ है। नेक्स्ट देखिए, यह त्यौहार सिंधी लोगों के चेती चांद और महाराष्ट्रियन और कोंकणी के गुड़ी पड़वा के साथ मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम को ताजपोशी की खुशी में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है? महात्मा ज्योतिबा फुले की, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला है 11 अप्रैल को। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और महाराष्ट्र के जाति विरोधी समाज सुधारक रहे थे। वे और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रणी थे। इन्होंने 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिंडे के निवास पर लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया था। उन्होंने 1888 में महाराष्ट्रियन सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा सम्मानित महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिलिंग वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग विषय के लिए खेलो इंडियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? किसने किया? ऑप्शन बी किरेन रिजिजू ने। ठीक है, क्या नाम है इनका? किरेन रिजिजू। देखिए आंसर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। केंद्रीय खेल और युवा मामले के जो मंत्री हैं वो है किरेन रिजिजू ने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिलिंग वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग विषय के लिए खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। वर्तमान में यह रोइंग के खेल विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। देखिए नेक्स्ट, इसमें पहली बार 145.16 लाख रुपए का अनुदान और 96.17 लाख रुपए का वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारत ने दोनों देशों के बीच में विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए किस देश के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला, श्रीलंका देश के बीच में। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए श्रीलंका के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। एक एयर बबल एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमें नियमों और प्रतिबंधों का एक सेट है, जिसमें दोनों देशों के वाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। यह शार्क क्षेत्र में इस तरह की छठी व्यवस्था है। श्रीलंका के बारे में जाने तो यहाँ की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरा कोटटे। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी इसकी ये है और कोलंबो यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है। ठीक है, कोलंबो यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है। मुद्रा जो है वो है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन ने आबिद अली खान ट्रांसनेशनल संगठन पर प्रतिबंध लगाए हैं। संगठन किस देश में स्थापित है? किस देश में है? ऑप्शन डी है इसका, पाकिस्तान में ये स्थापित है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन ने पाकिस्तान के एक कथित मानव तस्करी संगठन आबिद अली खान ट्रांसनेशनल संगठन पर प्रतिबंध लगाए हैं। संगठन को अमेरिकी में प्रवासियों की तस्करी में शामिल और दोषी पाया गया था। 7 अप्रैल 2021 को पूर्वी जिला वर्जीनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अघोषित लोगों की तस्करी की प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए इसे प्रेरित किया गया था।
पाकिस्तान के बारे में जानें तो यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने 9 अप्रैल 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 71वां। ठीक है, 71 नंबर का था वो। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध ICCR ने 9 अप्रैल 2021 को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर ICCR ने लिटिल गुरु ऐप का अनावरण किया, जो दुनिया की पहली गैमीफाइड संस्कृति शिक्षण ऐप है। ठीक है, कौन सी है? गैमीफाइड संस्कृत शिक्षण ऐप है, जिसे बीजिंग में लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखिए 2021 के लिए ICCR ने संगीत को समर्पित 2 नई फेलोशिप की घोषणा की है, भीमसेन जोशी फेलोशिप और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान फेलोशिप। ठीक है, 2 फेलोशिप्स हैं। देखिए ICCR के बारे में जानें। इसके जो संस्थापक है वो है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 9 अप्रैल 1950 को, और जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण सुधार 2021 सेवा का युक्तिकरण और शर्तें अध्यादेश 2021 किस वर्ष के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करता है? सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में करेक्ट आंसर है 21 का ऑप्शन बी 1952। ठीक है, 1952। देखिए एक अध्यादेश के जरिए सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेट अपीलीय न्यायाधिकरण FCAT को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अपीलीय न्यायाधिकरण FCAT को समाप्त कर दिया था। अधिकरण सुधार 2021 सेवा का युक्तिकरण और शर्तें अध्यादेश जो 4 अप्रैल 2021 को लागू हुआ था, कुछ वर्गों को छोड़कर सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है और न्यायाधिकरण शब्द को अन्य खंडों में उच्च न्यायालय के साथ प्रतिस्थापित भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RRB नाबार्ड को 1 वर्ष के लिए कितने रुपए करोड़ों की, है ना, करोड़ों में ये, कि विशेष तरलता सुविधा SLF प्रदान करेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 25,000 करोड़। ठीक है, देखिए 25,000 करोड़ रुपए RBI ने नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, SIDBI और नेशनल हाउसिंग बैंक NHB जैसे संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए में तरलता सहयोग की घोषणा की है। नाबार्ड को कृषि और संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 1 वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा SLF प्रदान की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए का एक SLF NHB को 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ठीक है, देखिए RBI के बारे में जाने तो जिसके राज्यपाल है वो है शक्तिकांता दास, मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4.00। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को क्रम 4 और 3.35% रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। ठीक है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा 7 अप्रैल 2021 को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की गई थी। 2021 से लेकर 22 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का प्रक्षेपण 10.5% पर बरकरार रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? किसे किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर डी है, ऑप्शन डी वाला, NV रमन्ना जी को।
ठीक है, NV रमन्ना जी। देखिए सही उत्तर है NV रमन्ना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने निवर्तमान CJISA बोबड़े द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति MV रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। 17 फरवरी 2014 को उच्चतम न्यायालय में अपनी पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति रमन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित किया है? ठीक है, चैफ प्रौद्योगिकी विकसित किया है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला DRDO द्वारा। देखिए DRDO ने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित किया है। DRDO प्रयोगशाला डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर DLJ ने भारतीय नौसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए हैं। सबसे पहला है SRCR, ये है शॉर्ट रेंज सेफ रॉकेट। ठीक है, शॉर्ट रेंज सेफ रॉकेट। मीडियम रेंज सेफ रॉकेट MRCR और है लॉन्ग रेंज सेफ रॉकेट। ठीक है, तो 3 तरह के किए हैं, एक शॉर्ट रेंज के लिए, एक मीडियम रेंज के लिए और तीसरा है लॉन्ग रेंज के लिए। ठीक है, सेफ रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय सैनिक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी अल्ट्रा मैराथन शुरू की है? किसने शुरू की है? तो उसका नाम है नाइक NA वेलुपी। इनका नाम है नाइक NA वेलुपी। देखिए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय सेना में एक सैनिक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है। अल्ट्रा मैराथन धावक नाइक NA वेलुपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह प्रतिदिन 70 से लेकर 100 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे और 50 दिनों में कम से कम 4300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है, 50 दिनों से कम वो 4300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2021 में कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? किसने शुरू किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश द्वारा। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने 5 अप्रैल 2021 को भोपाल में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और लोगों से मास्क पहनने और उचित व्यवहार का पालन करने की भी अपील की। जिला कलेक्टर उपभोक्ताओं और दुकानदारों के बीच फेस मास्क का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए मास्क नहीं तो सामान नहीं जैसे नारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीटें 29 है और राज्यसभा सीटें यहाँ से 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हर्षवर्धन ने। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, इन्होंने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते ध्यान के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत 20 लाख तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान प्रस्तावित इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल का पद
किसने छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला बीपी कानूनगो ने। किसने? बीपी कानूनगो। ठीक है, इनका नाम है। देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल बीपी कानूनगो ने शुक्रवार 2 अप्रैल 2021 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद छोड़ दिया। उन्होंने अप्रैल 2017 के केंद्रीय बैंक के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें 3 अप्रैल 2020 तक से 1 साल का विस्तार दिया गया था। ठीक है, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव केंद्रीय बैंक के अन्य उपराज्यपाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला। देखिए रामास्वामी बालासुब्रमण्यम भी और प्रवीण परदेसी, ये दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला, ए और बी है ना। देखिए क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया QCI, क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के प्रमुख आदिल जैनुलभाई को क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नौकरशाही के बड़े सुधार लाने के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्म योगी के तहत स्थापित किया गया। उनके अलावा रामास्वामी बालासुब्रमण्यम को सदस्य HR और प्रवीण परदेसी को सदस्य प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 5 साल से अधिक नौकरी के बाद वाइमो के CEO के रूप में पद छोड़ रहा है? कौन है वाइमो के CEO के पद के रूप में जो छोड़ रहा है? वो है जॉन कैरफिक। ठीक है, जॉन कैरफिक, इनके बारे में जानते हैं। जॉन कैरफिक 5 साल से अधिक नौकरी के बाद वाइमो के CEO के रूप में पद छोड़ रहे हैं। वाइमो गूगल की एक कंपनी है। कैरफिक के 2 शीर्ष लेफ्टिनेंट सह CEO के रूप में उनकी जगह लेंगे। ठीक है, दिमित्री डोल्गो स्वायत्त वाहनों के लिए प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वेमको के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके वकील तेकेंद्र मवकाना ऑपरेशन के कारोबारी पक्ष को संभालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाला, 31 मार्च को। देखिए आंसर जानते हैं इसका। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2009 में मनाया गया था। यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना करने वाले मुद्दों के बारे में बात करने के लिए और उन मुद्दों पर बात करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। ठीक है, देखिए आंसर जानते हैं इसका। राफेल नडाल ने 68वें बार्सिलोना ओपन बैंको सेबाडर टूर्नामेंट के फाइनल में स्टेफानोस तसिटिपास को 6-4, 6-7, 6-7-5 से हराया था। ठीक है, स्कोर है, मैच का स्कोर है ये, इतने से उन्हें हराया है। क्ले कोर्ट में इस जीत के साथ राफेल नडाल ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब और वर्ष 2021 का पहला खिताब जीता है। यह मैच 3 घंटे और कुछ 38 मिनट तक चला है। ATP का 2021 का सबसे लंबा मैच बन गया है। मैंने इस टूर्नामेंट में कभी भी इस तरह का फाइनल नहीं खेला। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, नडाल ने ऐसा कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में भारत सरकार ने अपनी
मुक्ति जोध छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के कितने वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है? ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 2000। ठीक है, करेक्ट आंसर है 2000। देखिए थोड़ा सा आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। भारत सरकार ने अपने मुक्ति योद्धा, ठीक है, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर फाइटर्स, ठीक है, लिबरेशन वॉर फाइटर्स के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। छात्रवृत्ति उच्च माध्यमिक के छात्रों के लिए 20,000 टाका और स्नातक क्षेत्रों के छात्रों के लिए, श्रेणी के छात्रों के लिए 50,000, ठीक है, टाका की राशि वहन करता है। ठीक है, जो बांग्लादेश के मुक्ति योद्धा के प्रत्यक्ष वंशज रहे हैं, ठीक है, जो इनके वंशज हैं उनको भी यहाँ पर छात्रवृत्ति देने की बात कही गई है। ठीक है, बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, वैशाली हेवासे जी को। देखिए वैशाली हेवासे को सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। BRO ने बताया कि वैशाली के पास M.Tech की डिग्री है और वह कारगिल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TV सोमनाथन को निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया है? किस पद पर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला, वित्त सचिव के पद पर। ठीक है, देखिए कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TV सोमनाथन को वित्त सचिव नियुक्त किया है। सोमनाथ तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव नामित किया जाता है। सोमनाथ को दिसंबर 2019 में वह सचिव बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 29 अप्रैल को। ठीक है, देखिए हर वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये नृत्य का एक वैश्विक उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति की ओर से मनाया गया था। ठीक है, दिन को मनाने का उद्देश्य नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना है। इस दिवस को दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेविड वार्नर। ठीक है, इनका नाम है डेविड वार्नर। देखिए जानते हैं इनके बारे में। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने IPL 2021 के 23वें मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया है। वार्नर ने 50 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और IPL के इतिहास में 50 अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास को मंजूरी दे दी है? देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला श्रीलंका। ठीक है, देखिए श्रीलंका के मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति है।
कैबिनेट प्रवक्ता एवं सूचना मंत्री कहलिया राम बुकवेला ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के नकाब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ठीक है, सभी प्रकार के नकाब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला 15 वर्ष के लिए। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल तय कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि निजी क्षेत्र में बैंकों में एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी के लिए ऊपरी आयु सीमा पर अतिरिक्त निर्देश जारी करने और कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र से आगे एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी के पद पर बना नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों सहित भारत से सभी यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से प्रवेश निलंबित कर दिया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला न्यूजीलैंड देश के द्वारा। देखिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने 8 अप्रैल 2021 को अपने नागरिकों सहित भारत के सभी यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से प्रवेश निलंबित कर दिया। यह निर्णय देश में आने वाले पॉजिटिव कोविड-19 मामले की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। यह 11 अप्रैल 2021 को शाम 4 बजे से 28 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी है वेलिंगटन। इसकी जो मुद्रा है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री है जैकिंडा अर्डन। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल है यहाँ का रग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस राज्य सरकार ने श्रेणी प्रथम में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला उत्तर प्रदेश द्वारा। देखिए थोड़ा सा आंसर को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी प्रथम में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाला 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर डिस्कस करते हैं। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितना कम कर दिया है? कितना कम कर दिया है विकास दर को? 10.2%। ठीक है, देखिए आंसर डिस्कस करेंगे। 26 अप्रैल 2021 को ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 11.8% से घटाकर 10.2% कर दिया है। ऐसा करने के बाद इस फर्म ने यह तर्क दिया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ को लेकर एक ठोस सरकारी रणनीति की कमी ने उन्हें भारत के वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के पूर्वानुमान प्रतिशत को कम करने के लिए प्रेरित किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? किस राज्य सरकार ने बनाई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात सरकार ने। ठीक है,
देखिए, गुजरात सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को यह घोषणा की कि सरकार ने इस वित्तीय वर्ष आर्थिक वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्य में 10 लाख नलके के जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। इस दौरान राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 तक गुजरात में हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। यह जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक हर एक गांव के प्रत्येक घर में नलके का जल उपलब्ध करवाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाला, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का। देखिए, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया है। वे मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल भास्करन नायर राधाकृष्ण के बाद यह पदभार ग्रहण करेंगे, जो 29 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इससे पूर्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के तौर पर भी काम किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस देश के 21st रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात कर रही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाला, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन सी फ्रांस। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की है कि राज्य एक महीने के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा, जिसमें से 21st रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से आयात किए जाएंगे। रेडी टू यूज आयातित ऑक्सीजन प्लांट्स को विभिन्न अस्पतालों में तुरंत स्थापित किया जाएगा और इससे उन अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल चुनाव का अंतिम चरण किस तारीख को होने वाला है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 29 अप्रैल को। ठीक है, देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के 8वें और आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल 2021 को होगा। इस अंतिम चरण के तहत पश्चिम बंगाल के 35 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। इन चुनाव के नतीजे 2 मई 2021 को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, आंसर थोड़ा डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड किंगडम के मौसम विज्ञान कार्यकाल और माइक्रोसॉफ्ट ने मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यूनाइटेड किंगडम ने भी अक्सर मौसम में काफी तीव्र बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मौसम में आए इस तीव्र बदलाव के कारण लोगों का जीवन कई बार काफी अस्त व्यस्त भी हो जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, झूरोंग। ठीक है, क्या नाम है? झूरोंग नाम रखा है। देखिए, आंसर डिस्कस करेंगे। 24 अप्रैल 2021 को सरकार द्वारा की गई इस घोषणा के अनुसार पारंपरिक अग्नि देवता पर चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को झूरोंग नाम दिया है। वर्तमान में यह रोवर चीन के मार्स प्रोब तियानवेन फर्स्ट पर स्थित है।
जिसने 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए यह मई माह में लाल ग्रह पर उतरेगा। चीन की यह मंगल जहाज प्रोब एवं महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को लॉन्च करने और चंद्रमा पर मानव को उतारने की उसकी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आज हमने ये पूरे 50 MCQs कवर कर लिए और ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए थे। पूरे अप्रैल माह में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर हम ये करंट अफेयर्स ला दिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।